पहले ये मैच जीत लिया और रोहित शर्मा द हिटमैन द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। अगेन इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जो दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ना परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट टू बी एग्जैक्ट। पहले ये मैच जीत लिया और रोहित शर्मा द हिटमैन द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। पिछले मैच में हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस मैच में खूबसूरत नॉक। नजीब देखो, पहली बात तो टोटल जो ऑस्ट्रेलिया ने करा ना 236, वो इतना ज्यादा नहीं था जी, सही है। और पहली दफा उन्होंने बैटिंग करी टॉस जीत के, तीनों टॉस वही जीते, दोनों मैचों में उन्होंने बॉलिंग करी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आज के मैच में नजर आए। स्पेशली मेरा तो ये मानना है कि जो इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने इतना सीरियस ही नहीं लिया वनडेस को। उनका फोकस है इस वक्त टोटल T20 पे। T20 पे जी। दैट्स वाई 2 दिन पहले पहुंचे और T20 पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना T20 का। ऐसा ही है। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। उन दोनों ने आज बता दिया, हालांकि 2-0 करे हुए, अभी आपने ही बताया ना जी कि विराट ने 2-0 करे हुए। उसके बाद आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और रोहित शर्मा की आप बात करते हैं, आप ये देख लेना 121 नॉट आउट करे उसने, 3 छक्के लगाए। विराट ने कोई छक्का नहीं लगाया, तो मिस्टर सिक्सर जो है ना, वो हर जगह का हर फन मौला है। 33वां 100 हुआ है आज उसका, 33वां ही हुआ ना जी। उसने अपनी क्लास बता दी। और मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए आप ऑस्ट्रेलियन इस बच्चा टीम को, जिन्होंने 2 मैच जीते। 2 मैच जीत लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वो ये बच्चा टीम थी अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वही बात है कि 2 दिन पहले पहुंच के आप वनडे सीरीज खेलना है, इतना ज्यादा फोकस नहीं था गौतम का वनडेज में बनिस्बत T20 के। बिल्कुल ठीक है। कामरान, हाउ वुड यू एनालाइज दिस, क्योंकि सब ये बातें तो कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि यार नहीं, ये लोग कमबैक करेंगे, अभी इनका टाइम नहीं है, एक सीरीज से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास देख ली है, क्लास परमानेंट रहती है और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर। और स्टेडियम, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था कि ये दोनों टीम का हिस्सा। और लास्ट ओवर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है इनका, ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसी परफॉर्मेंस की है। एक हमारे लोग जितने हैं ना, ये एक माहौल बनाया जाता है कि 2 मैचों में रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। तो 2 मैचेस खराब गए हैं तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है। तो ये ज्यादती है इनके साथ। लेकिन आज जो मैच हुआ है, जैसे आज बासर भाई ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग किया, थोड़ा चेंज किया उन्होंने क्योंकि सीरीज जीते हुए हैं। और क्रेडिट देना भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को, इस टीम के साथ इंडिया जैसी टीम से वो सीरीज जीते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसी भी टफ कंडीशन थी दोनों टीमों के लिए थी, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से असेस की, उनकी कंडीशन थी। लेकिन आज जैसी पिच थी वैसा स्कोर नहीं किया, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। हम तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना कि इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे तो जो कल आया टीम में अरशद राणा, उनको कह रहे हैं कि उसको निकालो। वो किस हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए। तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट टू बी एग्जैक्ट, 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा।
कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा। इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अगर मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि विराट कोहली के साथ साथ अगर कोई रोहित शर्मा को भी उस टीम में रखे कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की बने और उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हो, तो मुझे जरा से भी हैरत की और जरा से भी ताज्जुब वाली बात फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी विराट कोहली तो ठीक है लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी, और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है। एज अ ओपनर 50 की एवरेज और सेंचुरीज की तादाद आप चेक करें, इतनी बेहतरीन और शानदार। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली इज अमेजिंग, रोहित शर्मा इज सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई। कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में ये काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार ये काम किया और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। आई थिंक दिस इज द हार्डेस्ट रिकॉर्ड के जो टूटे। और पिछले दिनों वो किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि जी ब्रायन लारा का 400, रोहित शर्मा का 264, और मेरे ख्याल में एरन फिंच का T20 का रोहित शर्मा इनको फारिग करा दो जी, वो हो गया। अगेन इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ना परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो नहीं खेल रहे हैं। सो ये क्रिकेट है जहां पे ऊपर नीचे मामला रहता है। लेकिन अभी रोहित शर्मा की इस साल में दूसरा 100 है। इससे पहले उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी 100 किया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 500 है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में 600 है, सिडनी में 200 है, एक 99 की इनिंग है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल 900 है, हाईएस्ट in the world, in the history of cricket against Australia. जो लोग तनकीद कर रहे थे रोहित शर्मा विराट कोहली, लेकिन एक और चीज, रोहित शर्मा का आज वाहिद 100 है इन ऑस्ट्रेलिया जो विनिंग साइड पे गया। इससे पहले जितने भी 100 थे वो हारा। हाँ, एक 99 जो किया 2016 में भी इंडिया क्लीन स्वीप हार रहा था, मगर सिडनी में ही 331 रन चेस कर रहे थे, उसमें रोहित शर्मा ने 99 रन की इनिंग खेली थी और वो जीते थे। बट कोई भी 100 करके जीते नहीं थे इन ऑस्ट्रेलिया। ये पहला 100 है जो इन ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। बट इन सिडनी इससे पहले, इस इनिंग से पहले 5 मैचेस में 333 रन थे, एक 100 था, 250 थी। उन 250 में से एक 99 की थी, अभी दूसरा 100 हो गया। सो ओवरऑल हम जितने भी ग्रेड्स गिनते हैं ना, आप ओवरऑल देखें, जैसे राहुल द्रविड़ के गिन लें, फर्स्ट के हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम इंतजाम ले लें, यूनुस खान ले लें, इस तरह हम जितनों को भी काउंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीना कंट्री में किसके कितने 100 हैं, तो एक भी हो तो खाना टिक हो जाता है, यार ठीक है ऑस्ट्रेलिया में 100 है। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 600 हैं, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर शुभमन गिल इस 3 मैचेस की सीरीज में उसकी 43 रन है। इससे पहले भी जो 3 मैचेस की सीरीज खेली है, ये इनकी वर्स्ट है शुभमन गिल की हिस्ट्री की, जो अभी तक जितना भी करियर का खेला है, ये उसकी वर्स्ट सीरीज है। 3 मैचेस में 43 रन है। इससे पहले जो श्रीलंका के अंदर इंडिया 3-0 से हारा था, उसमें भी 3 मैचेस में 57 थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अंदर खेला था, 3 मैचेस में 57 रन थे शुभमन गिल के, दोनों में 57 थे। ठीक है, आप 43 हैं तो 9 मैचेस बन गए। और ओवरऑल इन ऑस्ट्रेलिया और इन न्यूजीलैंड शुभमन गिल की ओवरऑल 9 वनडे मैच बनते हैं, जिसमें स्कोर पता कितने हैं? 200। शुभमन गिल सीना कंट्री पे ज्यादा नहीं चल रहे, नहीं, हमने दूसरे मुल्कों में यार 754 रन किए इंग्लैंड में टेस्ट में।